इसे कहते हैं दिवाली धमाका। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग एग्जाम्स और टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी, यूट्यूब पर मिलने जा रहा है कंप्लीट फ्री वोकैब पैकेज, जिसमें सभी ऑथेंटिक बुक्स, लूसेंट, वर्ल्ड पावर, ब्लैक बुक, रेन मार्टिन और अरिहंत का मिश्रण, जिसमें कवर किया जाएगा कंप्लीट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, होमोफोन्स, स्पेलिंग। टारगेट नेक्स्ट 6 months। ज्वाइन नाउ अभिज्ञान अकेडमी। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड इक्वा के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उससे बनने वाली सभी मीनिंग्स को भी देखेंगे। और हाँ, डोंट मिस द हिंट, क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स को भी देखेंगे। वेलकम टू वोकैबुलरी सीरीज, लेट्स बिगिन नाउ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक लैटिन वर्ड है एक्कस, स्पेल्ड इक्व, इसे हम पढ़ते हैं इक्व इन इंग्लिश वर्ड्स में इसमें इक्वल पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा इक्वल, उसे हम पढ़ते हैं। आओ देखते हैं इससे और कौन कौन सी मीनिंग बन रही हैं। इक्वल का मतलब होता है इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। जैसे इक्वल है और इसको हमने बना दिया इक्वल, ठीक है। तो इक्वल मतलब हो जाएगा क्या, बराबर, समतुल्य। ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए इससे बनने वाली मीनिंग्स कौन कौन सी। पहली मीनिंग देख रहे हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस, न्याय, ठीक, फेयरनेस, एकदम से फेयरनेस है वहाँ। इक्विटी, स्टॉक में भी एक इक्विटी बोला जाता है। स्टॉक, अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो ये एक टाइप का शेयर मार्केट होता है, इक्विटी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा ये माना जाता है इक्विटी, क्योंकि यहाँ निष्पक्षता है, न्याय है, ठीक है। दूसरी मीनिंग इनइक्विटी। तो भाई इक्विटी का ये हो गया एंटोनिम, इन लग गया आयन। तो आयन जहाँ जनरली लगता है वहाँ हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। तो इनजस्टिस हो जाएगा और अनफेयरनेस। देखो, फेयरनेस का अनफेयरनेस, जस्टिस का इनजस्टिस, इक्विटी का इनइक्विटी, 2 मीनिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर शब्द में आई एन आ जाए, लेकिन आई भी आ जाए, आई इक्विटी, ये इनइक्विटी दूसरा है, इसका मतलब इमोरल। कन्फ्यूजन वर्ड से ध्यान रखना, केवल ई और आई का। इमोरल और अनफेयर बिहेवियर, मॉरली ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर, ठीक है। तो ये इनइक्विटी होता है, इसका मतलब होता है अन्याय, जिसे हम कहते हैं सिन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाइस यानी पाप, ठीक। तो ये मतलब इस इनइक्विटी का होता है, क्योंकि नैतिक है। इमोरल और अनफेयर बिहेवियर जिसका इमोरल हो, अनैतिक हो। चलिए तीसरी मीनिंग भी आप समझ गए भाई। अगली मीनिंग क्या होनी, इक्यू नॉक्स। देखिए यहाँ पर इक्यू दिख रहा है, नॉक्स का मतलब होता है नाइट। नॉक्स का मतलब क्या होता है, नाइट। तो बराबर जब रातें होती हैं, दिन रात बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं विषुव, उससे हम कहते हैं विषुव। तो ये देखो, अंग्रेजी, हिंदी में हम लोग जानते हैं विषुव। तो विषुवत रेखा मतलब समझते हो, भूमध्य रेखा, जहाँ पर बीच में सूर्य रहता है, तो वहाँ पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगली मीनिंग है अपनी इक्व एनिमिटी। देखो इक्व मतलब बराबर हो गया, एनिमिटी, देखो यहाँ पर ये रूट वर्ड बहुत बढ़िया है, एनिम, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनिम का मतलब ध्यान रखना माइंड होता है। क्या होता है बोलो, माइंड होता है। तो जहाँ माइंड बिल्कुल बराबर रहे, बिल्कुल स्थिर रहे, इसका मतलब बहुत ही धैर्यवान आदमी। तो इक्वानिमिटी मतलब धैर्य, धीरज, उससे हम कहेंगे। अगली मीनिंग है यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वएबिलिटी। तो इक्वा मतलब बराबर, एबिलिटी माने योग्य। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्य होता है, ठीक है। जिसका सिनोनिम इक्वानिमिटी एनिमिटी होती है, माइंड, वही, ये दोनों सिनोनिम है, ये आप ध्यान रखना। इक्वानिमिटी हो चाहे इक्वेबिलिटी हो, यानी इसका मतलब है
ए पर्सन ऑफ इक्वेबल टेम्परामेंट, जिसका टेम्परामेंट बिल्कुल इक्वल रहता है, बराबर रहता है, कैसा भी मामला हो तो वो क्रोध और धैर्यवान, मतलब धैर्यवान आदमी है बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों मीनिंग हमने ये भी सीख ली। अब हम एक और मीनिंग देखते हैं, इक्वेटर। ये मीनिंग आपने सुनी होगी, ए लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, जो दो पार्ट्स में पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब वो जो हमने पढ़ा था ऊपर इक्विनॉक्स, ये विषुव बनाता है सूर्य के हिसाब से। अभी हम समझेंगे उसे चित्र के माध्यम से भी। आगे मीनिंग हमारी है इक्वेशन। इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेशन को इक्वल कर देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। ये आप लोगों ने मैथ में सुना होगा, इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी हिंदी में से अगर हम कहें तो इसे कहते हैं समीकरण। समीकरण बोलेंगे इसे, इक्वेशन। क्लियर। अगली मीनिंग है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन विद आइडेंटिकल सॉल्यूशन। देखिए ये एल्जेब्रा में है, मैथ का जो एल्जेब्रा है उसमें इसका बहुत यूज किया जाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, हिंदी में कहेंगे समतुल्य। ठीक है, फिर है अगला इक्व डिस्टेंट। अब देखो डिस्टेंट मीन तो आप जो जानते हैं दूरी, इक्व मतलब बराबर, जो बराबर दूरी हो। इक्वली फार फ्राम टू और मोर, जो दो या दो से अधिक जो स्थान है उनसे बराबर दूरी होती है उसे कहते हैं इक्व डिस्टेंट, यानी हिंदी में कहेंगे सम दूरस्थ। सम दूरस्थ कहेंगे इसे। ठीक, इक्व डिस्टेंट हो गया। अगली मीनिंग हमारी है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, ट्रायंगल हैविंग ऑल इक्वल साइड, यानी एक ट्रायंगल है त्रिभुज, और ऐसा त्रिभुज जो तीनों साइड में बिल्कुल बराबर हो, यानी ये 5 मीटर की सब तीनों हों, तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल यानी ट्रायंगल। ठीक है, अब आप लोग समझ गए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सब चीज़ें बराबर हों, तो उससे हम कहेंगे समभुज। इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, समभुज। समभुज, ओके। देखिए ये इक्वानिमिटी का उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल शांत है। इक्वानिटी मैक्स यू इम्परटरबेबल। ठीक है, तो ये इक्वानिमिटी हो गया, यानी शांत, धीरज। और यहाँ पर आप देखते हैं इक्विनॉक्स, ये देखिए इक्विनॉक्स कहते हैं इसे। कहाँ पे इक्विनॉक्स बना है आप देखिए यहाँ पर, स्प्रिंग, और ये टोम, देखो ये इक्विनॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इक्विनॉक्स, यानी जब बीच में आता है सूर्य तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, चलिए और देखिए कंफ्यूजेबल वर्ड देखिए कौन कौन से, नॉट टू बी कंफ्यूज विद हॉर्सेस। अच्छा, इक्वू मीन्स घोड़ा भी हो जाता है, हॉर्स हो जाता है। देखो यहाँ पे कई मीनिंग घोड़े संबंधित हैं। इक्वेस्ट्रियन इज समवन ऑन हॉर्स, जो घोड़े पर होता है। एज पेडेस्ट्रियन ऑन फुट, जैसे पैदल यात्री होता है वैसे ही एक घुड़सवार होता है, तो इक्वेस्ट्रियन घुड़सवार कहते हैं। जो घोड़े पे सवारी करता है वो इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन इज वुमेन ऑन हॉर्स, तो ये मतलब समझ गए आप, ये फीमेल बन गई इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, इक्वाइन इज लाइक ए हॉर्स, तो इक्वाइन में घोड़ा ही होता है भाई, घोड़ा की तरह, यानी घोड़ा समझो इक्वाइन, जो घोड़े की तरह दिखाई देता है इक्वाइन। ठीक है, 3 मीनिंग याद कर ली हमने। और देखिए और क्या क्या मीनिंग, इक्व वोकल। इक्व मतलब बराबर, वोकल मतलब बोलचाल, आवाज, तो जिसकी आवाज बराबर हो। अब आवाज बराबर का मतलब क्या है, आवाज बराबर का मतलब क्या है, जो बिल्कुल एक स्वर में बोलता है उससे हम कहते हैं इक्वल। बोसीफेर, अब देखो वोकल आ गया तो वोकल से कई मीनिंग है। बोसीफेरस इज केयरिंग मच वॉइस, जो चिल्लाता है, बोसीफेरस कहते हैं। प्ले अपिंग चिल्ड्रेन, जो छोटे बच्चों के साथ चिल्लाता है तो उसे बोसीफेरस कहते हैं, चिल्लाने वाला।
तो वोसिफेरस का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे चिल्लाने वाला। वोकल, इफ़ यू आर वोकल यू एक्सप्रेस योर सेल्फ रेडली एंड फ्रीली। अगर आप वोकल हैं मतलब स्वर वाले हैं, वोकल मतलब स्वर, ठीक है। वोकलाइज इज टू गिव वॉइस टू, किसी को वोकलाइज करना, स्वर देना, मतलब स्वर देना, उसे हम वोकलाइज कहते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज टाइम टू प्रैक्टिस। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, आइए हम देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब वो समय जब दिन और रात बराबर लेंथ में होता है, बताया था हमने इक्विनॉक्स। बहुत बढ़िया। बैलेंस ऑफ माइंड, माइंड बैलेंस हो, कंपोजर हो, कामनेस हो अंडर ट्राइंग सर्कुलेशन, किसी परिस्थिति के अनुसार वो अपने माइंड को बैलेंस कर लेता है, तो उसे हम कहेंगे इक्वानिमिटी। हॉर्स बैक राइडर, घुड़सवारी करना, तो इक्वेस्ट्रियन हॉर्स। अब हॉर्स का क्या हो जाएगा, इक्वाइन। सिनफुलनेस, विकेडनेस, इमोरल, अच्छा, अनैतिक कार्य करना, विकेडनेस दुष्टता, पाप, तो इसका मतलब इनिक्विटी आई वाला कहाँ गया, तो यहाँ पर ये है आई वाला, तो ये तीसरे का हो जाएगा ई। अनफेयरनेस और इनजस्टिस, इसका क्या होगा, तो अनफेयरनेस इनजस्टिस है तो इनिक्विटी ये वाला हो जाएगा, ठीक। टाइट रोप पाकर, टाइट रस्सी पर चलना वाला, तो उसका क्या हो जाएगा, तो हमने बताया इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट होता है कलाबाज, ध्यान रखना, ये इसकी हिंदी भी जान लो, कला जो रस्सियों पे चलते हैं दिखाते हैं, कलाबाजी, ठीक है। अगला मीनिंग देखिए सिंगर। अब यहाँ पर सिंगर की मीनिंग कौन सी हो सकती है, ये हमको देखना है। सिंगर, सिंगर के लिए यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब नीचे होगा। चलिए, फेयरनेस इनजस्टिस, फेयरनेस इनजस्टिस, तो ये तो इक्विटी हो जाएगा। फिर अगला बैलेंस स्पेशली बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, अपोजिंग जो फोर्स पर लग रहा है उसके बीच में बैलेंस बनाना, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बची सिंगर वाली मीनिंग, तो अपनी सिंगर वाली हो जाएगी इधर, वोकलिस्ट होना था, सिंगर गाना वाला। और नाइट म्यूजिक, नाइट म्यूजिक कौन सा हो जाएगा, कौन सी मीनिंग बची है, नाइट मतलब नॉक्ट, ये देखो यहाँ पर आप देखते हैं नॉक्ट्रन, ठीक। नोक आ जाए, सॉरी नोक आ जाए या नॉक्स आ जाए, समझ लेना नाइट से संबंधित मीनिंग है, तो ये भी रूट वर्ड आपको कवर कर लेना है। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहली मीनिंग है डिस्क्रिप्टिव ऑफ टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ, फिर से भाई मीनिंग आ गई। तो इक्विनॉक्स कहाँ पे भाई, इक्विनॉक्स कहाँ पर है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नॉक, ये नॉक्टियल, देखो इक्विनॉक्टियल, नॉक्स नहीं तो नॉक्टियल दे दिया इस बार। गिव वॉइस टू, किसी को वॉइस देना, वोकलाइज करना, कहाँ है, नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे होगा। हैविंग इक्वल साइड, एक बराबर साइड होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो इक्वल साइड, दोनों साइड रहना, तो ये हैविंग इक्वल साइड, नहीं सॉरी गलत है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। यूजिंग और रेफरिंग टू द वोकल होगा ये, और नॉइजी वोसिफेरस, ठीक। काम अनरफल्ड इवन टेम्परड, शांत है जो बिल्कुल, उसका क्या होगा, तो वो होगा इक्वेबल भाई, एबल है भाई, इक्वल बराबर। फेयर और जस्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, फेयर एंड जस्ट, तो इक्विटी से बनेगा मीनिंग बनने वाली, तो इक्विटेबल। रेफरिंग और परटेनिंग टू और एक्टिव एट नाइट, रात की मीनिंग है, तो इक्विनोक्टल, सॉरी
सिनफुल, विकेड, इमोरल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इनिक्विटीज, अनफेयर, इनिक्विटेबल। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हमारा दूसरा क्विज यानी यस या नो, इससे बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो जाएगी। इज लाइफ ऑलवेज इक्विटेबल, क्या लाइफ हमेशा से इक्विटेबल रहती है? कभी भाई तो बिल्कुल गलत है, इक्विटेबल तो हो ही नहीं सकता भाई। डज द साइनिक एक्सपेक्ट मोर इक्विटी देन द इक्विटी इन लाइफ? तो इसका हमें सही उत्तर देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यस। डू एथिकल पीपल प्रैक्टिस इनइक्विटी? तो नो, इनइक्विटी नहीं, अन्याय की प्रैक्टिस नहीं करते एथिकल लोग, नैतिक वाले लोग। डज द इक्विनॉक्स ओकर वंस ए मंथ? एक महीने में एक बार इक्विनॉक्स विषुव बनता है, ये अब आपको बताना है। जीके का भी सवाल हो गया है, तो नो भाई, 2 टाइम। आर मंथ, आर नॉक्ट्रल एनिमल्स एक्टिव एट नाइट? नॉक्ट्रल जो एनिमल होते हैं, रात वाले जानवर होते हैं, वो एक्टिव एट नाइट, रात को ही होते हैं। बहुत बढ़िया बात लिखिए। इफ़ यू जनरली प्रेसर्व योर इक्वेनिमिटी डू यू ऑफन गेट वेरी एक्साइटेड? इस 6 का आंसर देना है नो। अगला है इज इट इजी टू मेंटेन योर इक्विलिब्रियम ऑन आइसी ग्राउंड? तो इसका हमें बताना है नो। इज इक्वेबिलिटी द मार्क ऑफ ए काम इवन टेम्पर्ड पर्सन? इसका उत्तर में देना है टेम्पर्ड पर्सन भी जो होते हैं वो शांत होते हैं, इक्विलिब्रिटी। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए ये मोड देख लेते हैं, बस लास्ट है, वीडियो अपना एंड होता है, फिर हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त बात बताने वाले हैं। डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल साइड्स? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, समभुज ट्रायंगल हमेशा इक्वल साइड होता है? तो बिल्कुल सही जवाब। इज एन इक्वाइन ए डॉग? डॉग नहीं होता भाई, हॉर्स होता है। इफ़ यू डिमांड समथिंग वोसिफियसली, अगर आप कुछ ला कर मांग रहे हैं तो डू यू मेक ए लॉट ऑफ नॉइज? नॉइज करना पड़ेगा, यस। अगला, इफ़ यू आर वोकल, अगर आप वोकल हैं, डू यू हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ? डिफिकल्टी कैसे, फिर वोकल आदमी को डिफिकल्टी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब आप कह रहे हैं बात गलत। नो। इज ए वोकलिस्ट द सेम एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की तरह नहीं होते हैं भाई, ये तो नो। ओके, मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। ये हमारा सेशन होता है पूरा। आप लोग मस्त रहिए, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, आपको अंत में PDF भी दी जाएगी, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। ओके, धन्यवाद।